रज़ान में, हर नमाज में उस नाम के बगैर शहादत मुकम्मल नहीं होती। अरब रिवायत के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद देहात भेजा जाता था ताकि ज़बान फासे हो और जिस्म मजबूत बने। सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में पले। हलीमा सादिया एक गरीब और कमज़ोर खातून उनकी देखभाल और नशो नुमा की जिम्मेदारी लेती हैं। शुरू में हलीमा के घर कोई बरकत नहीं थी। उनकी ऊँटनी और गायें कमज़ोर थीं। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आए, वहां बरकत बरसने लगी और उनका घर खुशहाल हो गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 4 साल तक वक्त गुजारा। वो वक्त सिर्फ दूध और खेल का नहीं था। यहाँ उनकी पहली तालीम उनके माहौल और कायनात से शुरू हुई। 4 साल के बाद वक्त आया कि उन्हें उनकी वालिदा के पास वापस भेजा जाए। हलीमा ने उनका हाथ छोड़ा, लेकिन अपनी आंखों से देखा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और बरकत बनेंगे। बीबी आमिना के पास लौटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी मां का प्यार महसूस किया। ये वक्त छोटी उम्र का था, लेकिन सबसे गहरा असर यहीं से शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ सफर पर थे और उसी सफर में उनकी वालिदा बीबी आमिना अब्वा के मकाम पर वफात पा गई। रेगिस्तान के बीच नन्हा बच्चा अपनी मां को अपनी आंखों के सामने दुनिया से रुख करते देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मां के सहारे से भी महरूम हो गए। उनके साथ उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा थी, जो उनकी खादिमा और ज्यादा हिफाजत करने वाली थीं। वो उन्हें साथ लेकर मक्का ले आए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले गए। वक्त गुजरता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहने लगे। आप भी हमारे साथ खेलो। फिर कुछ साल बाद 8 साल की उम्र में दादा हजरत अब्दुल मुत्तालिब का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूरी तरह से दुनिया के सहारे से महरूम हो गए, लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा साथ था। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हें न छोड़ा है और ना ही नाराज हुआ है। अब जिम्मेदारी आई हजरत अबू तालिब यानी उनके चाचा पर। रिवायत में आता है कि अबू तालिब उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते, सफर में साथ ले जाते और उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। एक रात घर में खाना कम था, बच्चे भूखे थे। हजरत अबू तालिब ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हैं। अबू तालिब ने उनकी तरफ देखकर कहा, भतीजे, तुम खाना क्यों नहीं लेते? उन्होंने नर्म आवाज में कहा, चाचा पहले मेरे भाई खा ले। अबू तालिब का दिल भर आया। वो अपनी बीवी फातिमा बिनते आसद से कहते, वल्लाह ये बच्चा अलग है, इसमें एक नरमी है जो किसी और में नहीं। 12 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब उन्हें अपने साथ तिजारत के सफर पर शाम ले गए। रेगिस्तान, काफिला, ऊंटों की घंटियां और एक संजीदा खामोश तबीयत जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो छोटी उम्र से ही माहौल को समझने लगे। यह सिर्फ रोजी नहीं थी, यह सब्र की तालीम थी। तन्हाई की आदत थी, लीडरशिप की बुनियाद थी। फिर जवानी में तिजारत शुरू हुई। मक्का के लोग उन्हें कहने लगे, ये अलामीन है, सच्चा, अमानतदार। ये लक़ब वही लोग दे रहे थे जो शिर्क में डूबे हुए थे। फिर एक दिन मक्का में वो लम्हा आता है जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था ये शरफ सिर्फ हमें मिले। हजरे अस्वद को हम रखेंगे। नहीं, ये हमारा हक है। आवाजें तेज हो जाती हैं, तलवारें निकालने तक बात पहुंच जाती है। रिवायत में आता है कि 4-5 दिन तक तनाव रहा, खून बहा देने तक का इरादा हो गया था। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, कल सुबह
जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने देंगे। सुबह होती है, दरवाजा खुलता है और जो शख्स अंदर आता है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते, ये अलामीन हैं, हम इस पर राजी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल देखा, ना गुस्सा ना जल्दी, बस गहरी सोच। फिर फरमाया, एक चादर लाओ। चादर बिछाई गई। उन्होंने अपने मुबारक हाथ से हजरे अस्वद को उठाया, चादर के बीच में रखा। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार इस चादर का कोना पकड़े। सबने कोना पकड़ा, साथ मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह तक पहुंच गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसे उसकी जगह रख दिया। खतरा खत्म, खून रुक गया, लड़ाई खत्म। जाहिलियत के दरमियान एक फैसला जिसने तलवारों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अभी नबी नहीं बने थे मगर रहनुमा बन चुके थे। एक दिन मक्का के चंद सरदार अबू तालिब से कहते, तुम्हारा भतीजा अलग है, उस जैसा जवान हमने नहीं देखा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूं, उसने कभी झूठ नहीं बोला। काश तुम देख सको जो मैं महसूस करता हूं। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन मक्का की सबसे मोहतरम और अमीर ताजिर खातून हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद, वो अक्लमंद, वकार वाली और किरदार में बुलंद थीं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। सीरा की रिवायत के मुताबिक वो जवान उम्र में 2 बार बेवा हो चुकी थीं। अब मक्का के सरदारों की नजरें उन पर थीं। अमीर लोग, कबीली सरदार सब रिश्ता भेजते, लेकिन वो किसी को कबूल न करती। फिर मक्का में एक नाम मशहूर था, अल अमीन। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना तिजारती माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया तो वो सिर्फ मुनाफा देखना नहीं चाहती थीं, वो किरदार देख रही थीं। फिर काफिला रवाना होता है और हजरत खदीजा ने उस काफिले के साथ अपना खादिम मैसरा को भी भेज दिया। सफर से वापसी पर मुनाफा आम से ज्यादा था, मगर सबसे बड़ी चीज उनका किरदार। मैसरा ने कहा, मैंने ऐसा सच्चा और पाक इंसान नहीं देखा। यहीं से एक फैसला उनके दिल में पैदा हुआ। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को भेजा। नफीसा ने पूछा, या मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? जवाब आया, मेरे पास वसाइल नहीं। नफीसा ने कहा, अगर आपको हुस्न, शरफ और माल सब मिल जाए तो? उन्होंने पूछा, कौन? जवाब आया, खदीजा। फिर निकाह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा 40 साल। ये घर सुकून वाला था। बाद में कुरान ने इस सुकून को यूं बयान किया, और उसने आपको गरीब पाया फिर बेनियाज कर दिया। अल्लाह ने उन्हें फिर औलाद अता की। कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलथूम और फातिमा। फिर नबूवत के बाद अब्दुल्ला पैदा हुए, मगर कासिम और अब्दुल्ला बचपन ही में वफात पा गए। एक माँ जिसने बच्चों को खोने का दर्द देखा, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया कि वो नबूवत के घर की पहली मलका बनी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का शिर्क में डूब चुका था। बुतों की इबादत, जुल्म, शराब, जुआ, सूद। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन। वो अक्सर शहर से निकलकर जबल नूर पर चढ़ते और गारे हिरा में तन्हा रहते, तन्हा इबादत करते। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा उनके लिए खाना लेकर आती। फिर एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल, रेगिस्तान खामोश, गार में अंधेरा और तारीख बदलने वाली थी। फिर अचानक गार में एक रोशनी आती है, एक नूर। वो थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा,
इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा,